Hello, everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the discussion of the editorials of 8th June. The first one is the Hawks Have It. ठीक है, हॉक्स यानी वो ईगल वल्चर के फैमिली वाले वैसे ये बर्ड्स के हिसाब से। अब देखते हैं हम हॉक्स यहाँ पे कौन है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। So, for the eighth time in a row, the Reserve Bank of India has opted to maintain the status quo on the benchmark interest rates. As such, the repo rate, the interest rate at which, now if I don't know what is repo rate, here it is, the interest rate at which the RBI lends money to the commercial banks, ये repo rate, और फिर reverse repo rate इसका उल्टा. It will remain at 6.5%. ये तुम्हें पता चल गया रेट रेपो रेट क्या चल रहा है आजकल 6.5%. The RBI's primary objective in deciding the repo rate is to maintain price stability. How would the RBI come up with the price stability? ये डिपेंड करेगा रेपो रेट पर. अब इन्होंने क्या किया, वो स्टेटस को में रहेंगे, मतलब कोई चेंजेस इंटरेस्ट रेट्स में नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रेपो रेट डिसाइड करने में कि इनकी प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे इन द इकोनॉमी. बाय लॉ इट हैज टू टारगेट अ रिटेल इन्फ्लेशन लेवल ऑफ 4%. इतना होना चाहिए बस. ठीक है. नाउ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव for the RBI is to promote growth, given that retail inflation is still above 4%, while GDP growth was above 8% for the financial year 23-24. This decision seems reasonable. क्या था? इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव 4%, जबकि इनका लेवल 4% तक ही रहना है. अभी इन्फ्लेशन इससे ज्यादा है. 8% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. द डिसीजन सीम्स रीजनेबल. Decision of what? Keeping the repo rates stable. But looking ahead, मतलब फ्यूचर में अगर आगे की तरफ देखते हैं तो while the RBI appeared more sanguine, optimistic about India's growth, it was also a little more concerned. तो ऑप्टिमिस्टिक थी वो, लेकिन थोड़ा बहुत उसे कंसर्न भी था. किस चीज का? अबाउट द स्टिकीनेस ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन. ये हमने आर्टिकल्स पढ़े भी हैं, समझे भी हैं कि स्टिकीनेस का मतलब होता है ये इन्फ्लेशन खत्म होने वाली नहीं है, ये इट विल बी स्टिकिंग अराउंड समवेयर, राइट. सो इट इज गोइंग टू लिंगर ऑन. इफ अ फ्यू ऑफ यू कैन रिकॉल दीज वर्ड्स, जो हमने एक आर्टिकल में अभी रिसेंटली किया है, कुछ क्लासेस में आई हैव टेकन दिस. टू लिंगर ऑन मीन्स टू स्टिक अराउंड. ठीक है. तो स्टिकी सर्च इन इन्फ्लेशन अगर होती है, ये थोड़ा सा कंसर्न क्रिएट करता है. दैट इज इट. अदरवाइज the RBI is sanguine about it. On GDP growth, the RBI upped its forecast for the current financial year from 7% to 7.2%. अब दिया ने धीरे धीरे ऊपर कर दिया. तो 7% उससे पहले किया था एस्टिमेट, अब उसने 7.2% कर दिया. Now in response, the benchmark Sensex soared by more than this much. Now अगर ये अप हुआ है तो सोर का वर्ड भी मीनिंग आ गया है, बिकॉज अगेन दिस इज आई हैव डन रिसेंटली इन क्वाइट मेनी क्लासेस. तो सोर का मतलब होता है और ऊपर जाना. ठीक है. More than 1720 points or over 2% to hit a lifetime intraday high of this much. Intraday high is within the same day. Now the RBI noted that high frequency indicators of domestic activity are showing resilience in 24-25. Resilience is again coming back, bouncing back to the normal. So अगर कम भी हो जाती है और कोई भी पॉइंट्स तो वो वापस नॉर्मल पे आ जाती है. ये काम उन्होंने किया है. Southwest monsoon is expected to be above normal, which augurs well. That means it gives a good indication for agriculture and rural demand. तो अगर मानसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम रहेगा. ठीक है. coupled with sustained momentum in manufacturing. Now if the agriculture is showing you a positive sign, right, momentum जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वो भी सही है और सर्विसेज सेक्टर भी अच्छी चल रही हैं. सो दिस शुड एनेबल अ रिवाइवल इन प्राइवेट कंजम्पशन. अगर तीनों चीजें अच्छी चल रही हैं, तीनों सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, अगर तीनों चीजें अच्छी चल रही हैं तो प्राइवेट कंजम्पशन भी इंक्रीज होना चाहिए. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज लाइकली टू रिमेन ऑन ट्रैक. अब जब प्राइवेट कंजम्पशन अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी होगी. With high capacity utilization, healthy balance sheets of banks and corporates,
Government's continued thrust on infrastructure spending, thrust means a push, right, on infrastructure spending and optimism in business sentiments. The MPC said, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये सब कहा कि हाँ, और इसके पहले उसने कहा था कि देखो आरबीआई अभी काफी ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन कुछ चीजों का कंसर्न भी है, तो यहां पर उसने वो ऑप्टिमिज्म दिखा दिया नेक्स्ट पैराग्राफ में. However, on inflation, its primary concern, RBI seems to have some worries. ठीक है, अब समझ में आया कि ऑथर ने लिखा कैसा है. तो if you see this, the step taken by the RBI maintain the status quo, author says fine, this is the data, right? Then RBI is optimistic, but it has a few concerns. Next paragraph, where is the optimism? How is that optimism justified? And here, what is the concern? What is the worry? So it is not as if inflation is not trending down. तो इन्फ्लेशन खत्म या कम हो रहा है ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो रहा है. Headline inflation has seen sequential moderation since February 24, but this declined. तो ये देखो डैश है छोटा सा यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ से यहाँ तक जो बात बताई है वो इसे डिस्कस कर रही है. That inflation is not trending down, but it is not as if. तो हम आधा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पूरा पढ़ेंगे. इट इज नॉट एज इफ इन्फ्लेशन इज नॉट ट्रेंडिंग डाउन, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है. इसका मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट. सो और फिर इसने बताया कि देखो मॉडरेट हो गया वो सिंस February 2024 से, बट दिस डिक्लाइन. अब ये सेंटेंस समझ में नहीं आया तो वर्ड डिक्लाइन समझ में आ जाएगा. दिस डिक्लाइन हैज बीन इन अ वेरी नैरो रेंज फ्रॉम 5.1% टू 4.8%, से 0.3% चेंज हुआ है बस. दिस हैज लेड टू अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस विद इन द आरबीआई 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. अब क्योंकि इतना सा चेंज आया है तो फिर जो ये डिसाइड करेंगे कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है जिसमें 6 मेंबर्स है, ठीक है, when they decide to vote, 2 members voted for a cut in the interest rate, कम होना चाहिए थोड़ा सा, while the other 4 choosing to stay put. To stay put मतलब ऐसा का ऐसे ही रहो, तो स्टेटस को. तो ये 2 और 4 का डिफरेंस आ गया क्लियरली. अब देखो ये हॉक्स कौन है. Members who are more bothered about inflation rearing its heads once again. फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. जिनको ये डर है उनको हॉक्स कहें. तीखी नजर, बाज की नजर रखने वाले हॉक्स हो गए. कंटिन्यू टू डोमिनेट द डव्स. डव्स होता है व्हाइट पिजन. डव स्टैंड्स फॉर पीस, राइट, इट्स अ सिंबल ऑफ पीस. तो हॉक्स होते हैं बाज की नजर रखने वाले, ये होते हैं पीस की नहीं, अब सब अच्छा ही होगा, शांति होगी. So members who take a more benign view of inflation prospects. Benign means good, something that is not harmful, right? तो ऐसा अगर व्यू रखने वाले जो लोग होते हैं वो है बिनाई. तो यहाँ पे कितने लोग थे यहाँ पर जो हॉक्स हैं और जो बिनाई है, तो 2 और 4. Within the MPC, when questioned, the governor Shaktikanta Das clarified that RBI's goal is not to cut rates as soon as they touch the 4% mark. एकदम से रेट अगर 4% मार्क तक पहुंच गया इन्फ्लेशन, रेट्स कट कर ले, नहीं. अभी तो कितना हुआ है वो 5.1 से 4.8, अभी 4 तक उनका टारगेट रहता है कि नहीं 4 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. तो अभी हम रेट कट नहीं कर सकते, अभी इतना ही होगा. Rather to cut when the policy makers are convinced then inflation will stay at or around that level sustainably. तो जब 4% या 4% के आसपास आ जाएगा 4.2 4.3, तब जाके वो रेट कट करेंगे कि हाँ अब उन्हें समझ में आएगा कि ये इन्फ्लेशन इसी लेवल के आसपास रहने वाला है जो लेवल इन्हें चाहिए. अभी तो काफी डिफरेंस है, तो अभी हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, ठीक है. So that level sustainably. High inflation, especially food price inflation, has been a crucial concern among voters in the just concluded elections. Given the all-around uncertainty, हमने ये बहुत बार पढ़ा है, अनसर्टिनिटी है, वॉलिटाइलिटी है, टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है, तो इंस्टेबिलिटी है इस मार्केट में, प्राइस फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन में. So both global, that is geopolitical tensions, and local, that is rising incidence of adverse climate events on food prices. So uncertainty क्यों है? Geopolitical situations के हिसाब से. दूसरा
विद इन द कंट्री ओनली क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेट इवेंट्स, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस होगी, इनसफिशिएंट रेनफॉल एंड ऑल, इसकी वजह से फूड प्राइसेस में इंक्रीज होगा. तो आरबीआई हैज वाइजली डिसाइडेड टू err ऑन द साइड ऑफ कॉशन. तो मतलब अभी भी वो कॉशन मतलब प्रिकॉशन समझ सकते हो, अभी भी वो इसे इंक्रीज नहीं करेगी. तो वो थोड़ा सा इस पे अभी नजर रखे हुए है. So it is not changing the price, and therefore the RBI has wisely decided according to the author कि हम ये status को पे रखेंगे, मतलब 6.5 है तो उतना ही रखेंगे. We are not going to change it. Right? I hope you have understood this. Now the main idea will be the given all-round uncertainty. We discuss this, both the global and the domestic. RBI has wisely decided to err on the side of caution. Caution पे ही हम वो करेंगे. So let us see what we have in respect to the words. I think so. You will not face difficulty in coming up with the words. यहाँ पे ये words तो काफी किए हुए हैं. Sword मैंने बता दिया, resilience बता दिया, revival is to bring back to life. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक wave आ जाता है. Wave का मतलब होता है life. तो revive यानी फिर से जिंदा कर देना. Right? Thrust का meaning I gave you. इसका meaning होता है push, propel, force ahead. ठीक है. Hawks and doves, I explained it to you, and benign is something that is harmless. और malign वैसे हो जाता है, इसका opposite हो जाता है malign is something that is defaming you. Malign or malignant is harmful, cancerous हो जाता है. Malignant is cancerous और harmful. ठीक है, वो harmless हो गया benign और malign हो गया harmful. So that's all for the first one. नाउ द सेकेंड वन, थर्ड अवतार, ये है हिंदू का, लेकिन ये उसका सेकेंड एडिटोरियल है. ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं. फर्स्ट वाला वापस से वही टॉपिक था. सो केम अप विद दिस. नाउ लेट अस सी. Elected the leader of the NDA on June 7, Narendra Modi is set to become Prime Minister for a third consecutive term. The swearing in is to be on June 9. Though the BJP fell short of a majority in the Lok Sabha, NDA appears well poised for the third term. Well poised means सही पोस्चर में, सही जगह पर है वो, well prepared है for the third term. In terms of numbers and political compatibility among its partners. तो जितने पार्टनर्स हैं इस अलायंस में वो पॉलिटिकली कंपैटिबल हैं, वो साथ में रहेंगे. Key partners were effusive in their praise. Effusive means to praise very profusely. बहुत ज्यादा तारीफ करना. तो जो इनके की पार्टनर्स थे उन्होंने काफी तारीफ की. अगर तुम लोगों ने लाइव देखा हो या बाद में रिकॉर्डिंग देखी हो जो न्यूज पे आती जा रही थी, तो दे वर लाइक full of praises, extolling for Mr. Modi at the NDA meeting, who in turn struck all the conciliatory notes. He promised to thrive for unanimity in all decisions. मोदी जी ने भी कहा कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि हम इन सब पे एक डिसीजन पे, यूनानिमस डिसीजन पे आ सके, हमारे सारे डिसीजंस ऐसे हों taken by his next government, and underscored a commitment to सर्वपंथ संभव, इक्वालिटी ऑफ ऑल सेक्स. तो ये अंडरस्कोर क्या मतलब, उसने हाईलाइट किया ये कि हम आई विल बी वर्किंग फॉर और वील बी वर्किंग फॉर इक्वालिटी ऑफ all the sects, and he will strive for unanimity in all the decisions. That means everybody will agree to the decision taken by the government. Telugu Desam Party, that is TDP leader N. Chandrababu Naidu, who is set to return as the Chief Minister of Andhra Pradesh, and Bihar Chief Minister and Janata Dal United Leader Nitish Kumar, two partners as part of the pre-poll alliance that won the 2024 election. जो ये जीते थे एनडीए में, दोनों अपने अपनी स्टेट्स में जाके चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं. And with the largest numbers after the BJP showed no ambiguity, no doubt in staying the course with the BJP. इसका मतलब बीजेपी भी जिस रास्ते पे रहेंगे ये भी उनका बराबर साथ देंगे, ऐसा उन्होंने दिखाया या उन्होंने कहा. तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अलायंस इज ऑफ टू अ हार्मोनियस बिगिनिंग. अब आया ऑथर का दिमाग. हार्मोनियस बिगिनिंग, यहाँ शांति से है, सब काम अच्छा हुआ. And it will require leadership and compromise by all the parties to keep it that way. अब क्योंकि अलायंस है
तो हर एक का अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, लेकिन कई बातों पे उन्हें दूसरे की बात भी माननी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि अगर अभी तक तो बिगनिंग जो है वो तो वेल बिगन इज हाफ वर्क डन, नो इट इज सेड. तो हारमोनियस है, अभी तो बराबर है, कोई सब शांति है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन शांति बनाए रखना ये जरूरी हो जाता है, और इसके लिए कॉम्प्रोमाइज होना, कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइजेस लेना जरूरी होगा. ठीक है, by all the parties to keep it that way. While all partners declared their respect for the renewed mandate for Mr. Modi, it is only natural that the caveat of coalition will apply to. तो caveat होता है एक warning. तो कोइलेशन का एक तो हिंट होता ही है ना, क्योंकि कोइलेशन है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है. तो ये तो उन्हें समझना पड़ेगा और इस पे ध्यान भी देना होगा. The BJP's numbers are higher than its own under AB Vajpayee and of the Congress-led UPA governments from 2004 to 2014. On its own, इनका भी numbers, अकेले के numbers ज्यादा हैं. Unanimity in all issues is not easy. अब जैसे मोदी जी ने कहा कि यूनानिमस डिसीजन पर लाने की कोशिश करेंगे, पर ऑथर के हिसाब से इतना आसान नहीं होगा वो. बट कंसल्टेशंस कैन बी, तो कंसल्ट तो किया ही जा सकता है. एंड दो शुड गो बियॉन्ड द एनडीए पार्टनर्स. तो एनडीए पार्टनर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से कंसल्ट करना नहीं. अब अगर हमें इस देश की अच्छे से चलानी है गवर्नमेंट, तो हमें एनडीए से बियॉन्ड भी जाके दूसरे लोगों से भी कंसल्ट करना चाहिए. आखिरकार मीन्स इट इज अ कंप्लीट गवर्नमेंट, right, which has to take care of the complete country. So if they are there in the Lok Sabha, those people should also be consulted. Mr. Modi said he looked forward to more debates in the 18th Lok Sabha, a case that cannot be overstated considering the erosion of parliamentary authority during the 17th Lok Sabha. पार्लियामेंट्री अथॉरिटी का इरोजन मतलब ये इतनी इतनी ज्यादा डिबेट्स नहीं थी, वो थोड़ा वन साइडेड हो गया था काफी. तो अगर मोदी जी कहते हैं कि हाँ अब मेरे सामने काफी सारी डिबेट्स आएंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, अंडर स्टेटमेंट भी नहीं है, ये तो बराबर बोला है. राइट, इट हैड बिगन विद द प्रॉमिस ऑफ सीकिंग द ट्रस्ट ऑफ ऑल, सबका विश्वास एज ही कॉल्ड इट. दैट प्रॉमिस रिमेन लार्जली अनरियलाइज. तो सेकेंड टर्म पे जब आए थे उन्होंने कहा था सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, पर ये हुआ नहीं था. अब particularly with regard to the religious minorities, ये तब नहीं हुआ था. There was no numerical restraint during the second term for Mr. Modi. अभी numerical मतलब numbers का खेल है अभी. But during his third, his government's survival will be dependent on non-BJP partners, necessitating the compromises. The test of the democratic spirit will be in consensus building beyond the ruling coalition. अब आएगा इसका टेस्ट. कंसेंसस बिल्डिंग का मतलब होता है कितने लोग बात मानते हैं और कितने लोग एक ही चीज पे एग्री करते हैं, ये होगा. अब इसका टेस्ट है. द बीजेपी डिस्पाइट द सेटबैक इट फेस्ड इन द जनरल इलेक्शन इन हार्टलैंड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स. हार्टलैंड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स का मतलब होता है जहां पे इनका गढ़ था. ठीक है, हमने ये पहले भी किया है. तो हार्टलैंड का मतलब जहां पे इनको जीत हासिल होनी थी, वहां से इन्हें अगर नहीं हुई है तो ये उनका सेटबैक है. It expanded its footprint among new regions. So this was what we have read in these days कि जहां पे इनका गढ़ था वहां से इन्हें कम सीट्स मिली है, वहां पे सेटबैक हुआ है. लेकिन इनके फुटप्रिंट्स आगे ऐसे रीजन्स में गए हैं जहां पे पहले नहीं थे. राइट, so there is a reduction and there is an improvement. The author is saying both the things. So it has expanded and it has faced the setback among new regions and communities in the south and the northeast, a point Mr. Modi noted in his speech at the NDA meeting. तो कहीं पे भी उन्होंने अपना एटलीस्ट फुटप्रिंट, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बाद में बनेगा, पहले एक कदम तो रख लें. तो कदम तो उन्होंने रख लिया, अभी दरवाजा तो खुल गया है, उसके बाद वो अपना वहां पे मजबूत करेंगे अपनी पोजीशन. दिस इज व्हाट ही सेड दैट एटलीस्ट वी हैव गॉन इनटू न्यू टेरिटरीज. So that is the Northeast and the South, a point Mr. Modi noted in his speech at the NDA meeting. The opposition too has emerged as a stronger presence in parliament. The fresh mandate for Mr. Modi necessitates that he change his approach to governance and politics. So fresh mandate का मतलब क्या है? अब क्योंकि situations change हुई हैं, तो इनका गवर्न करने का तरीका, उनका approach इस पूरे context में भी change होना चाहिए. This is what the author is saying.
right? And the same will be our idea that the mandate is to change his approach to governance. That is ultimately what he said in the end. Now, the words are something that we have already discussed. Now, say you can come up with this. Well poised means well stated, well handled. So they are in a well position. आप poised को position से relate कर दो. So you will be able to retain it, positioned. Compatibility is how they get along. तो किस तरीके से वो एक दूसरे से निभा सकते हैं, वो होता है पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी. इफ्यूजिव इज प्रोफ्यूजिव. प्रोफ्यूज यानी बहुत ज्यादा तारीफ करना. ठीक है. एम्बिग्विटी इज डाउट, कंसर्न, वरी, कंफ्यूजन. ये होता है एम्बिग्विटी. सो देर इज नो एम्बिग्विटी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें अब. caveat is a warning, some cause of concern you can say. कि कोयलेशन है तो इसकी खुद की एक वार्निंग होती है कि कोयलेशन जो है वो क्योंकि वो जुड़ना होता है अलग अलग लोगों का या पार्टीज का, इस हिसाब से इट्स एन अलायंस, दीज कैन एनी डे जस्ट सेपरेट लाइक दिस. सो देयर इज अ वार्निंग, द प्रॉब्लम देयर. Restraint is something that is holding you back, controlling you, और होल्डिंग यू बैक ना. रिस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शंस जैसे होते हैं ना, कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करना. ठीक है. स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मीन्स योर फोर्ट यू कैन से. FORT जो मैंने कहा था गढ़ होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे. ठीक है. हार्टलैंड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे. So that's all. And I hope you are benefiting from this, and I hope your reading becomes better day by day. Thank you, and all the best for all your efforts that you put in. That's all. Thank you, and stay logical.